नमस्ते, मैं अभिषेक। इस समय घोसी की राजनीति में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी बीच हम लोग तमाम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनसे चुनावी माहौल तो जाना ही जा रहा है। साथ ही मेरे साथ इस समय बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं। इनको बुजुर्ग व्यक्ति नहीं, बुजुर्ग नेता कहा जाएगा, जो मऊ की राजनीति में इस समय सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे अधिक अनुभव वाले नेता हैं। मुसाफिर यादव जी हैं। आपसे हम जानेंगे कि मऊ की राजनीति में क्या प्रभाव रहता है, क्या समीकरण चलते हैं और वर्तमान में क्या समीकरण चल रहा है, क्या मुद्दों पर बात हो रही है या क्या कुछ हो रहा है। कैसे हैं नेताजी आप? खूब स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं? पूरी तरह से। हाँ, तो जो चुनाव चला लोकसभा का, इसमें क्या कुछ चल रहा है राजनीति में? देखिए, एक तो ये मुद्दा बन गया है एक राष्ट्रीय स्तर का, संविधान बचाओ। जी। एक तरफ संविधान बदलो और एक तरफ संविधान बचाओ, मुख्य लड़ाई वही जा रही है। जी। और क्रमशः तापमान ऊंचा हो रहा है। जो सत्ता में दल है उसके पास अब इतने प्रश्न है कि जवाब उनके पास नहीं है। और जैसे जैसे सरकार कदम उठा रही है कि नेताओं को बंद करो, ईडी का इस्तेमाल करो, जेल दिखाओ, तो जब सत्ता में घबराहट होती है तो अभी ये सर के कदम उठाए जाते हैं। और यह दर्शा रहा है कि भाजपा का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है और जो गठबंधन है वह उत्तरोत्तर उसका तापमान बढ़ रहा है, वातावरण बदल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो पहले स्थिति थी, 1 महीना पहले, जैसे जैसे गठबंधन आगे बढ़ा है तो उसकी जो आपसी मेल मिलाप की स्थिति वो बढ़ती गई है और भाजपा में घबराहट बढ़ती गई है। और आज हर एक आदमी कहना शुरू कर दिया है कि अब गठबंधन रास्ते पर आया है और अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। आप नेता लोगों की बात कर रहे हैं, बड़े बौद्धिक जनों की बात कर रहे हैं। आप गांव में रहते हैं, जैसे मऊ के पिछड़े इलाकों में रहते हैं, ग्रामीणों में। जो आम वोटर है वो क्या सोच रहा है? और नेताजी लोग अपनी बातें करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं बौद्धिक स्तर पे, जो आम वोटर है वो क्या सोच रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, हम लोग यदि बात करेंगे सामान्य वोटर से तो नेता समझ के बहुत कुछ सही नहीं बताएगा जी। और जब हमारा कोई चेला जाके बतियाएगा जी। जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है तो उसको दिल खोल कर बताएंगे। हमारे अगल बगल में 2-3 चौहान रहते हैं, तो एक दिन अपने से आके कहने लगा कि गुरुजी, ये मेरे के राजू राय को भाग जागल बा। हम कल कैसे जी? तो हम बनियों में 3 दिन से बतियावत हैं, जो नाम ना लेता उसका पढ़ के कुलाल 500 बाहरी इन्हों से तो बढ़िया राजू राय बने से हमके आशा नहीं डाला कि बनिया इतर सके सर। ले हमको जानते हैं कि हम चौहान हैं तो चौहान पर बैठ के चौहान की बात करेंगे, लेकिन खुलासा हमसे कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बढ़िया माने राजू राय, उन्हीं के मेरे वोट दिए। तो ऐसे अंदाज लग रहा है कि बनिया वर्ग जिसको कि हम समझते हैं कि भाजपा ही होता है, वह भी अब महसूस कर रहा है कि नहीं, भाजपा में हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। और वह धीरे धीरे अपने में उनकी सुबह शुरू हो गई है कि वह गठबंधन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये बात करते हैं, आप काफ़ी सीनियर नेता हैं, मऊ की राजनीति के दिग्गज नेता रहे कल्पनाथ राय। उनके ज़माने से या उनके पहले से आप राजनीति देखते आए हैं, तो मऊ में किस तरह से समीकरण बनते हैं गांव शहरों में? और जो ये घोसी की विरासत है, इसका समीकरण हमेशा देश के राजनीति से अलग चलता रहा है, क्या वजह था, क्या है? देखिए, जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रहती थी, लेकिन गाजीपुर और मऊ, माने मऊ नहीं था, आजमगढ़, जी जी, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता चलती थी। और 52 में पहला क्लास हमारा लिया था चंद्रशेखर जी, जो प्रधानमंत्री हुए। 52 में वो एमए करके आए थे, हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे। जी जी। तो शिवलाल जी वहाँ से विधायक हुए थे, बाद में सीएस से।
तो उनको लेकर के आए और हम लोग का 7 दिन का क्लास चला। उसके बाद लोहिया जी का प्रोग्राम लगा। पहली बार लोहिया को 52 में हमने देखा था और तब से हम लोग राजनीति में छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर हमेशा शामिल रहे हैं। अब इधर जो वामपंथी रुझान थी, जब कि जनता में बेसुर का खत्म हुआ जब चौधरी चरण सिंह ने जिम्मेदारी अवलेशन किया तो एक आकर्षण उनके प्रति हुआ और जो कम्युनिस्ट पार्टी का बेस था वो खसक करके चौधरी चरण सिंह के साथ उधर चला गया। लेकिन अभी जो नींव पड़ी थी उसकी प्रगतिशील विचारों की, जी आज भी वो जीवित है, वैचारिक रूप से जिंदा है। और अब वह जब संविधान बचाने और बदलने की बात आई है तो वो भावना धीरे धीरे जगना शुरू हुई है। बहुत से लोगों ने राजनीतिक रूप से सामूहिक निर्णय लिया, जैसे सीपीआई के लोगों ने ले लिया है कि नहीं हम लड़ेंगे, लेकिन वही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने खुल के कहना शुरू किया है कि हम लड़ के क्या करेंगे, जब सत्ता को हटाना है तो समर्थन दो। तो अब वही भावना काम कर रही है। तो भावना वो काम कर रही है तो क्या वो परिणाम में बदल जाएगा? बदलेगा बिल्कुल। हाँ। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे जो घोसी की राजनीति में इस समय 3 बड़े चेहरे हैं। सपा के राजीव राय हैं, जो एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद हैं, और बाल कृष्ण चौहान हैं। वो भी आपसे थोड़ा उम्र में कम होंगे या लगभग समानांतर होंगे। कैसे उम्मीदवारों को देख रहे हैं आप? देखिए, ये बसपा में तो रहे हैं बाल कृष्ण जी, सपा में भी रहे हैं, लेकिन कहीं रहने से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ जाता है। एक समय था बसपा का कि लोग विधायक हो गए, सांसद हो गए, लेकिन अपनी मौलिक छाप जैसे कल्पना थे तो पार्टी से हट करके अपना एक उनका अलग ग्लैमर था। जी। और उन्हीं के जगह पर चंद्रदेव राजभर हुए। उनको अपने पैसे से लड़ा में बनाया उपाध्यक्ष। जी। कोई नहीं लड़ रहा था तो अल्ताफ थे अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि इज्जत जा रही है, किसी तरह से लड़ा दीजिए, आपकी नॉमिनेशन हो जाए। रवि सिंह उपाध्यक्ष के उम्मीदवार थे, जसवंत सिंह के भांजे थे, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा था। तो हमने तैयार किया, अपने गाड़ी से घुमाया और घुमा करके उपाध्यक्ष उसको बना दिया। और उपाध्यक्ष उसका बनना उसकी एक क्वालिफिकेशन हो गई और उसको पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। जी। संजोग से मैंने ही संचालन किया। 7 दिन में 1 पैसा नहीं मिला हमको। मन पार्लियामेंट का चुनाव था और 7 दिन तक एक नया पैसा नहीं। अल्ताफ थे अध्यक्ष। हमने कहा कि अरे जी हम यहाँ बैठ करके चौकीदारी करें, अपने पास से हम कितना पैसा लगा करके पानी पिलाएंगे। तो डर के मारे किसी से 50,000 तो फिर लेके आए और उन्होंने कहा चाहिए। नेताजी, हम इस पे बात करना, जो उम्मीदवार हैं वर्तमान समय में उन पे थोड़ा बात करिए। जैसे तीनों जो इस समय मैदान में हैं, तो उन्हीं की बात करना, जी, बाल कृष्ण उसी में है। अच्छा, बाल कृष्ण उसी में। हाँ, तो इस समय जो जनता है, खासतौर से बसपा की जनता, जी, वह अपने जगह से हट करके बहुत दूर जा चुकी है। वह स्थिति नहीं है। लेकिन हाथी का प्रभाव वह नहीं है हाथी के साथ। जी। मैं समझता हूँ कि 50% से ऊपर खुल करके आ गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। वजह ये है कि आपके राजेंद्र कुमार बसपा के नेता थे, छोड़ के आ गए, सपा में सपा के विधायक हैं। जितने अधिकारी हैं यहाँ के, हरिश्चंद्रा हैं, जिले के पुराने आईएएस अधिकारी हैं, एक दल का भी गठन किया था, लेकिन आज उनकी पूरी टीम समाजवादी पार्टी में गठबंधन के पक्ष में घूम रही है, प्रचार कर रही है। मतलब जो वैचारिक रूप से मजबूत हैं लोग। हाँ, सब लोग आ गए हैं। अभी
वो सुबह नाम दिया ही उसने, लेकिन सक्रिय है पार्टी में, सपा के साथ है, और उनका अपने बिरादरी में निचले वर्गों में काफ़ी सम्मान है और खुल के घूम रहे हैं। तो मतलब भीड़ को एकजुट कर पाएंगे वो लोग? हाँ, कर पाएंगे। और इन पे क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जो यूपी की राजनीति में, घोसी की राजनीति में तो उम्मीदवार भी हैं उनके बेटे, ओम प्रकाश की राजनीति को कैसे आप देखते हैं, उनके बेटे प्रत्याशी भी? ओम प्रकाश की राजनीति आपकी सहायक है। आपको सबसे अधिक मदद किसी को मिल रही है तो वह है ओम प्रकाश राजभर। उनका बड़बोलापन है, वह बड़बोलापन उनके लिए जो काम कर रहा है उससे अधिक आपका वो सहायक हो रहा है। किसका? राजू राजी का। जितना ही वो बकवास कर रहा है उतना ही हट के लोग इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये गंभीर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सज्जन हैं, तो इसको देख के क्या करेंगे? कभी इधर कभी उधर, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है। उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, बड़े मतलब चर्चित चेहरे हो गए हैं बड़े बड़े नेताओं से। उनकी राजनीति को उभरता है राजनीति और एक जो वोटरों का समूह, कैसे उसको देखते हैं? देखिए, उनका एक ही है अपनी जात का संगठन सुहेल देव के नाम पर, लेकिन वहाँ भी कस के विभाजन है। हम लोग की मीटिंग हुई थी हमारे इलाके में। जी जी। मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक संख्या उन्हीं की थी आपके साथ। खुल के बोले, और बोले ही नहीं, खुल के चल रहे हैं सब। तो आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके पक्ष में जा रही हैं। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में तीनों उम्मीदवारों में कौन मजबूत होगा? मजबूत तो पूछना ही है, मजबूत तो साबित हो चुका है। अब सेकेंड या थर्ड में कौन होगा? अब हमको तो जितने लोग मिले तो उन्होंने कहा कि छड़ी वाला तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर बालकिशोर। साइकिल को एक पे कर दिया? साइकिल पर एक पर साइकिल। साइकिल, लेकिन जो जाति समीकरण कुछ समझ में आ रहा है? आप तो अनुभवी हैं। देखिए, जाति समीकरण कहता हूँ कि जब हवा बहती है तो सब टूट जाता है। कोई जाति बिराती देखता है? शिवराम राय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। हम तो उनसे अधिक उम्र के हैं, लेकिन अभी हम सीधे चल लेते हैं। और वो बेचारे झुक गए थे और लकड़ी की दुकान करते थे, जलावन बेचते थे शिवराम राय जी। और जब दिखाई नहीं देता था, बाजार में जाते थे तो उठाते थे चावल, कहते थे गेहूं का अभाव है, दिखाई नहीं देता था। लेकिन पार्लियामेंट पहुंच गए। राम नरेश जी जो बाद में मुख्यमंत्री हुए, जी जी, मेरे बहन की शादी उनके यहाँ, तो शादी तय करने गया तो घर भर मना कर रहा था कि चंद्रजीत के खिलाफ लड़ना है, क्यों आप जीत पकड़े हैं? उन्होंने कहा कि लड़ना है चाहे किसी के खिलाफ लड़ना हो, और लड़े और जीत गए। तो एक आंकड़े था। उसी तरह से जो इमरजेंसी के बाद जो विपक्ष को बल मिला जी, वही ठीक बल मिला इस समय जनता को भाजपा की नीतियों से। मतलब इमरजेंसी वाली के खिलाफ वही स्थिति आ रही है। उससे भी बदतर देखिए, हिंदुस्तान की पहली हड़ताल थी नसबंदी के खिलाफ इमरजेंसी में। संजोग से मैं जिला सेक्रेटरी था जी। ऊपर से निर्देश था कि कुछ छपा ना जाए, लेकिन हमने छपवा दिया और मिसा लग गया, हमारे ऊपर लग गया 95 राय पर। एक रामानु शाही थे, राय थे, वो भी दोहरी घाट के बाद वो अध्यक्ष थे, मैं मंत्री था, लगा। लेकिन BBC लंदन जब ब्रॉडकास्ट किया कि इमरजेंसी की पहली हड़ताल, तो तीसरे दिन मिसा वापस ले लिया गया। इमरजेंसी थी, लेकिन यह सरकार इतनी ये है कि इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, लेकिन उसे कान पर नहीं। तो ये सब मुद्दे हैं, आम जनता तक पहुंच पा रहा है सब? बिल्कुल पहुंच रहा है। हाँ। तो अंत में यही सवाल, जो घोसी की विरासत रही है, जिंदा रखेंगे आप लोग, क्या कुछ रहेगा? वो जिंदा हो चुकी है। हाँ, सोचना नहीं है। अब देखिएगा चुनाव आएगा तो जिस पहला जब राउंड शुरू होगा तभी डिसाइड हो जाएगा कि
कौन जा रहा है, सोचना इस बार नहीं पड़ेगा। लेकिन उधर ओम प्रकाश राजभर पूरा माहौल बना है, अरे बनाने हल्का दीजिए। झंडा उंडा लेके एकदम। अरे सुनिए, हम्म, हमारे खिलाफ तो फागू चौहान 7 बार के विधायक रहे हम्म, और कल्पना तरह के निर्माता थे, और पहला व्यक्ति हूँ किसी को चाय नहीं पिलाया। हम्म, और 2 पार्टी का वोट था, निर्दलीय से भी बदतर स्थिति थी। लेकिन पहला अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव था, जीत का हमने दिखा दिया कि ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है। तो वो सब रणनीतियाँ और ईमानदारियाँ इस चुनाव में चलेगा कि सब केवल माहौल चलेगा? सब चलेगा। इन पर कोई दाग है? हम्म, कोई दल बदल किए हैं कभी? बोलिए। मतलब आप खुल के राजी राग साथ हो गए हैं? इसलिए है कि जब पहली बार हारे तो बहुत से लोग हारने के बाद पता नहीं चलता कहाँ चले गए। ये तो कम से लगे हैं जनता के सुख दुख में शुरू से। एक भाजपा ने खेल खेला है, आज बता रहा हूँ, उसका कैंप लग रहा है मधुबन में, कमांडो मिले हैं जो संचालन कर रहा है। आप सभी लंबे लंबे 2 जवान हैं। किसकी? अब वो कौन सा कैंप है पता लग जाएगा। बिल्कुल काले वर्दी में रह रहे हैं सब। और एक मल जी हैं, उनके यहाँ 100 का भंडारा शुरू हो गया है कि बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ। तो यही कह रहे हैं कि जितने उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं, उनको हटाना है। वह तो एक शाखा है भाजपा की, लेकिन उसका कोई असर थोड़ा पड़ेगा। तो कमांडो मांडो है तो असर तो पड़ेगा करेगा ना, भौकाल उकाल का। वही कह रहा हूँ, असर पड़ेगा उसका भौकाल उकाल का? कुछ नहीं पड़ेगा। गए थे दुबारी सब, हम्म, तो वही आके बताए लोग कि है न, देखिए एक है तमाशा है, देखने में मालूम होता है कमांडो है। और उमल जी कह रहे हैं कि आप लोग आइए हमारे यहाँ और वहाँ से ये हवा जाएगी कि बाहरी भगाओ। तो हमने कहा कि देखो तुम लोग नहीं जानते, वो भाजपा वाले तरह तरह का कट्टा पा रहे हैं, अपार पैसा है खर्च कर रहे हैं। अच्छा, जो ये माहौल बनाती है विपक्ष किसी पार्टी, तो माहौल को कैसे काटते हैं आप लोग? देखिए, जब आप कार्यकर्ता जो हमारे जनता के बीच में रहते हैं तो उसका संबंध किसी न किसी तरह से उनसे बना रहता है। तो उनकी भावना को भांप करके ही वो अंदाज लगाते हैं कि जनता हमारे पक्ष में है कि जनता हमारे खिलाफ है। इस समय माहौल जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा है। किसके पक्ष में? राजू राय के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में। तो वो आप मऊ जनपद के सबसे सीनियर नेता, आपसे जाना आपने चुनाव के समीकरण और घोषी का समीकरण। अब देखना होगा कि जनता नेताजी लोगों के समीकरण के अनुसार चलती है कि जनता क्या करती है, ये तो वक्त ही बताएगा और परिणाम बताएगा।